आज अपना प्रकरण प्रारंभ होता है श्वेतांबर मत उद्भव मान्यता। माने श्वेतांबर मत उस संबंधी क्या मान्यता है, वो ठीक है या गलत है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब कल जिसने नहीं पढ़ा था वो आ जाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए एक पैराग्राफ। इनमें से अंतिम केवली श्री भद्रभाव स्वामी के मठ गमन के बाद जो भंडार साल के तरफ से यहाँ कितने ही मुनि शिथिलाचारी हो गए। उनसे जिन मार्ग से उनके अनेक विपरीत संप्रदाय प्रारंभ हो के संग में कितने ही वर्षों बाद एक देव ऋषि नामक साधु थे। उन्होंने विचार किया कि यद्यपि हमारा संप्रदाय बहुत बढ़ गया है। मम्मी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही, पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा पटाखों की। पंखे की आ रही होगी, पंखे की आ रही होगी। हाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, कोई और पढ़ो फिर। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़ो जी। उनके संग में कितने ही वर्षों बाद एक देवर्षि नामक साधु हुए। उन्होंने विचार किया कि यद्यपि हमारा संप्रदाय बहुत बढ़ गया है, तथापि वह शिथिलाचारी कहलाता है, परंतु यह उचित नहीं है। आगामी काल में हमसे भी अधिक हीनाचारी होंगे, अतः अब कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे शिथिलाचार को कोई बुद्धि कल्पित नहीं कह सके। इसके लिए उन्होंने जिनवाणी से विपरीत 84 सूत्रों की रचना करके अपने शिथिलाचार को पुष्ट करने के लिए उनमें श्री वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर के प्रश्नोत्तर के माध्यम से अनेक मिथ्या हेतु दृष्टांत रूप युक्ति बनाकर उसकी प्रवृत्ति चलाई। उन सूत्रों के नाम भी आचारांग आदि रख दिए। उनमें किया गया विपरीत कथन इस प्रकार है। नंबर 1, केवली भगवान भी कवलाहार करते हैं। केवली भगवान के भी मल मूत्र आदि रूप निहार होता है। केवली भगवान के रोग भी होता है। रोग वेदना को मिटाने के लिए केवली भगवान मांस का भी आहार लेते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए वे ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद महावीर स्वामी ने गोशालक नामक एक गुरु को दीक्षा दी। उसने बहुत तपश्चरण किया, जिससे उसे ज्ञान रिद्धि प्रकट हो गई। उसने केवल ज्ञानी भगवान से वाद विवाद किया, जिसमें वह हार गया। इस कारण भगवान के प्रति कषाय करके उसने भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ दी, जिससे भगवान महावीर स्वामी को मरोड़ पूर्वक दस्त होने रूप पेचिश हो गया। इससे भगवान को बहुत दुख हुआ। तब भगवान ने एक साधु से कहा कि एक राजा की रानी ने बिलाव के लिए कुकड़ा, केकड़ा और कबूतर को मारकर उन्हें भुना है या अग्नि में पकाया है। तुम जाकर उसे हमारे लिए ले आओ, उससे हमारा वह रोग मिटेगा। भगवान के वचन सुनकर वहां जाकर वह साधु केकड़ा और कबूतर के कलेवर को ले आया। भगवान ने उस मांस का भक्षण किया, जिससे उनका पेचिश रोग मिट गया। ऐसे अनर्थ रूप महापापकारी वचन उनमें कहते हैं। देखिए समझ में आया आपको? जब श्वेतांबर मत का उद्भव कब हुआ कि जब अंतिम श्रुत केवली यहाँ भद्रभाव स्वामी 12 साल का अकाल पड़ा था, तो वो दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन कुछ साधु जिन्हें सेठों ने आश्वासन दे दिया था कि हमारे भंडार में बहुत अनाज है, आप निश्चिंत रहिए, तो वो यहाँ रुक गए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भ्रष्ट हो गए, शिथिलाचारी हो गए। जब भद्रभाव स्वामी वापिस आए तो भी वो समझाने से समझे नहीं, और उनके संग में एक देव ऋषि नामक साधु हुए शिथिलाचारियों में ही। फिर उन्होंने सोचा कि भाई शिथिलाचार बहुत बढ़ गया है और आगे फिर धीरे धीरे हमें कोई मानेगा नहीं, तो अपना एक अलग मत स्थापित करने के लिए उन्होंने 84 सूत्रों की रचना की, जिसमें बड़े मिथ्या हेतु दृष्टांत आदि दिए और 84 सूत्रों की रचना की। और उनका नाम भी ऐसे ही रखा जो 12 अंगों के नाम है, आचारांग, सूत्रकृतांग आदि। और इस तरह से भाषण किया कि भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर इस प्रकार पूछते हैं और भगवान महावीर स्वामी ऐसा जवाब देते हैं। तो इस प्रकार भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा केवली भगवान के भी कवल आहार कहते हैं ग्रास वाले आहार को, ठीक है, उनके आहार की सिद्धि की, मलमूत्र निहार कहा, रोग कहा, और भगवान महावीर को इतना बड़ा उन्होंने इस प्रकार का दोष लगाया कि उनके जो शिष्य था गोशालक, उसने कषायवश उन पे तेज्योलेशा छोड़ी, जिससे उन्हें पेचिश हो गया। फिर उसके लिए उन्होंने मांस मंगाया और उससे वो ठीक हो गए। इस प्रकार की बड़ी ही उटपटांग बात उनके यहाँ पाई जाती है। लेकिन अब इस बात को उन्होंने कुछ गायब कर दिया है, ठीक है। अब वो भी ये बात को स्वीकारते नहीं कि हमारे कहाँ है, नहीं है, है ना, इनके पुराने ग्रंथों में होगी। और अब जो नए एडिशन आदि छापे होंगे, क्योंकि ये तो महाविपरीत बात है, क्योंकि हमारे साथ कुछ स्थानकवासी श्वेतांबरी भी बैठते थे, तो वो कहते हैं हमें तो कहीं मिला नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथों में डेफिनेटली ऐसा है। और अब जो नई जनरेशन आ रही है, ठीक है ना, नए नए शास्त्र, नई नई टीका छिप जाती हैं, तो बड़े इस तरह के जो पुराने ग्रंथ हैं, हो सकता है वो अभी ना मिलते हों या छुपा दिए जाते हों। आगे देखिए, आगे और पढ़िए, और क्या दोष लगाते हैं। पढ़ो भाभी जी, आप ही पढ़ो पहले। केवली भगवान को छींक भी आती है। एक केवली को अन्य केवली नमस्कार भी करते हैं। केवली के ऊपर उपसर्ग भी होता है। तीर्थंकर भगवान का पहला उपदेश व्यर्थ जाता है। तीर्थंकर भगवान गर्भ में तो किसी अन्य के आते हैं और जन्म किसी अन्य से होता है। जैसे महावीर स्वामी नंदी नामक ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे, बाद में इंद्र ने उन्हें वहां से निकालकर सिद्धार्थ राजा की त्रिशला नामक रानी के गर्भ में रख दिया। तदंतर त्रिशला देवी के गर्भ से महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इस प्रकार गर्भ अन्य के और जन्म अन्य से होता है। माने सारी की सारी युगलिया भी विपरीत, पैदा होते हैं। ये सारी की सारी विपरीत मान्यताएं हैं जो श्वेतांबर मत वाले कहते हैं, ठीक है ना। इसका खुलासा आगे करेंगे, इसका निषेध भी बताएंगे। पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए। तीर्थंकर युगलिया भी पैदा होते हैं। जैसे इस युग के आदि के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और उनकी स्त्री सुनंदा, ये दोनों भाई बहन युगलिया उत्पन्न हुए। बाद में उन दोनों का विवाह हो गया। देखिए, ऐसा नहीं थोड़ा है, ऊपर कर दीजिए। कुछ लोग ऐसी भ्रांति मानते हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव और उनकी पत्नी सुनंदा ये युगलिया जन्म में थे, तो ऐसा नहीं है। ये युगलिया जन्म में तो इनसे काफी पहले बंद हो गए थे, ठीक है ना। तीर्थंकर भगवान से भी अधिक बलवान कोई अन्य पुरुष होते हैं। जैसे एक खंदक नामक ब्राह्मण दंडी का भेष धारण कर महावीर स्वामी के निकट आ रहा था। भगवान ने उसे अपने निकट आते देखकर मन में विचार किया कि ये हमसे भी अधिक बलवान है। कैसी बात है। ऐसा निर्णय कर भगवान ने गौतम गणधर से कहा कि खंदक नामक सन्यासी आ रहा है, तुम इसके सम्मुख जाकर इसकी विनय भक्ति द्वारा इसे संतुष्ट कर ही यहाँ लाओ, जिससे ये हमारे ऊपर उपद्रव नहीं करेगा। गौतम ने भगवान के कथनानुसार ही सब किया। इस प्रकार तीर्थंकर से अधिक बलवान कोई अन्य पुरुष होते हैं, ऐसे विपरीत कथन करते हैं। तीर्थंकर की दीक्षा के बाद मुनि अवस्था में भी इंद्र उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाता है। स्त्री पर्याय में भी तीर्थंकर होना मानते हैं। जैसे मल्लिनाथ भगवान को मल्लीबाई कहते हैं। तीर्थंकर भगवान के गणधर त्रियंच भी होते हैं। जैसे मुनि सूरज स्वामी का गणधर घोड़ा रूप त्रियंच हुआ है। तीर्थंकर केवली भगवान समवस्त्र में नग्न नहीं वस्त्र सहित दिखाई देते हैं। स्त्री को भी महाव्रत होते हैं। स्त्री को भी मोक्ष प्राप्ति होती है। जिन प्रतिमा को वस्त्र आभूषण भी पहनाना उचित है, जिन प्रतिमा को लंगोट भी लगाना उचित है, जिन प्रतिमा के जी के कंधे पर सूत के धागे का जनेऊ भी पहनाना योग्य है, भोग भूमि के मनुष्य कर्म भूमि में भी आते हैं। जैसे एक युगलिया स्त्री पुरुष को देव ने लाकर उनका शरीर छोटा कर भरत क्षेत्र में उन्हें स्थापित किया, उनसे हरिवंश की उत्पत्ति हुई इत्यादि अनर्थ परक कथन कहते हैं। साधुओं को वस्त्र पात्र आदि 14 उपकरण रखना योग्य, ऐसा बताते हैं। परिग्रह सहित ग्रस्त श्रावकों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे 6 खंड की राजलक्ष्मी को भोगते हुए कांच के महल में भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ। मल्ली कुमारी को ग्रस्त अवस्था में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक कुमारी कन्या को उपाश्रय श्वेतांबर साधुओं के निवास स्थान में झाड़ू लगाते हुए केवल ज्ञान हो गया, इत्यादि रूप में ग्रस्त दशा में भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना मानते हैं। मुनीश्वरों को अपने पृथक पृथक उपाश्रय में रहना योग्य है। मुनीश्वरों को श्रावक के घर से आहार लाकर अपने उपाश्रय में दरवाजा बंद कर भोजन करना योग्य है।
बेला तेल आदि के उपवासी मुनि को अन्य साधुओं का बचा हुआ उच्छिष्ट झूठा भोजन भी करना योग्य है, क्योंकि साधु का उदर मिट्टी के समान है, अतः उपवासी मुनि को झूठा आहार करने में कुछ दोष नहीं है। मुनीश्वरों को क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण इन 3 उत्तम जातियों के अलावा अन्य शूद्र, रूप, नीच जाति के घर का भी आहार लेना योग्य है। यदि मुनीश्वरों को नीच जाति के घर जल की विधि नहीं मिले तो दूध, दही, घी, तेल, छाछ, मीठा, मांस, मदिरा, शहद, ये 9 पेय द्रव्य भी लेना योग्य हैं। देखो कितनी जीवों की उपकरण रक्षा के बातें लिए हैं। मुनीश्वरों को मुख के आगे कपड़े की पट्टी भी बांधनी योग्य है। पढ़िए पढ़िए। मुनि को अपने हाथ में लाठी, दंड आदि रखना भी योग्य है। मुनीश्वर जब नीच जाति के घर आहार लेने जाते हैं, तब यदि कोई मांस आदि किसी अभक्ष्य वस्तु का भोजन देता है, तो उस समय साधु को ऐसा विचार करना चाहिए कि मुनि की वृत्ति तो यह है कि जहां जैसा आहार मिले वैसा ले लेना। हाथ में मांस आदि लेने के बाद यदि उसी पृथ्वी पर फेंकेंगे तो उससे अनेक जीवों की हिंसा होगी। अतः यह मांस अभी तो भक्षण करने योग्य है, तत्पश्चात गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित दंड ले लेंगे। इस प्रकार मांस आदि उस भक्ष्य वस्तु का भक्षण करते हैं। नाई, धोबी, जुलाहा, छीपी, ढीमर, मुसलमान, खटीक, चूड़ा, चमार आदि सभी नीच जाति वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग भूमिया के युगलिया भी मरकर नरक जाते हैं। भोग भूमि के युगलिया का शरीर भी मरण के बाद वहां ही पड़ा रहता है, खिरता नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने अपनी ब्राह्मी नामक बहन से भी विवाह किया, ऐसा अनर्थ कर कथन करते हैं। सुदर्शन मेरु भी चलाचल रूप है। जैसे अंतिम 24वें तीर्थंकर के जन्म कल्याण प्रसंग पर उस महावीर स्वामी ने अपनी बाल अवस्था में अपने पैर के अंगूठे से ही मेरु को कंपित कर दिया, इस प्रकार मेरु चलाचल रूप है। द्रौपदी को महाशीलवंती सती कहकर भी उसे पंचभर्तारी बताते हैं। मार्ग में गमन करते हुए भी केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे एक साधु अपने रोगी गुरु को अपने कंधे पर चढ़ाकर ले जा रहा था। जब शिष्य साधु कुछ उद्दंडता पूर्वक चलने लगा तो गुरु ने उसे लाठी मारी। शिष्य ने क्षमा धारण कर आत्मनिंदा की। जब उसे गमन करते हुए ही केवल ज्ञान हो गया तो गुरु शिष्य के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार मार्ग में गमन करते करते भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मुनि को ज्योतिष, वैदक, चैटक, नौकरी, नाटक आदि करना भी योग्य है। उपवास होने पर भी रोग वेदना में यदि साधु को औषधि दी जाती है तो व्रत भंग होने का दोष नहीं है। गुरु को शिष्य की जूठन खाने से भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बासी रसोई को भी निर्दोष मानते हैं। यदि अपने प्राण जाते हो तो शरीर की रक्षा के लिए व्रत का भंग करने में भी कुछ दोष नहीं है। सकल संयम रूप द्रव्य चारित्र बिना भी भावों की शुद्धता से केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे मरुदेवी माता को हाथी पर चढ़ते ही केवल ज्ञान हो गया। भोजन करते करते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे लड्डू आदि का भोजन करते हुए एक साधु ने अपनी आत्मनिंदा की और उसे केवल ज्ञान हो गया। इस प्रकार भोजन करते हुए भी केवल ज्ञान हो जाता है। चांडाल आदि नीच कुल वाले भी दीक्षा को धारण कर महाव्रत पालते हैं। महावीर स्वामी के भी पुत्री होना मानते हैं। मनुष्य स्त्री का देवता के साथ भोग होना बताते हैं। जैसे सुलसा नामक श्राविका के देवता से पुत्र हुआ कहते हैं। चक्रवर्ती के 6000 स्त्रियां ही बताते हैं, उनके 96,000 स्त्री का नियम नहीं, ऐसा कहते हैं। वसुदेव राज के 72,000 स्त्रियां होना कहते हैं। साधु को काम की वेदना उत्पन्न होने पर यदि धर्मात्मा श्रावक की स्त्री उसके साथ काम सेवन कर उसे स्थिर करती है तो स्त्री को कुछ भी दोष नहीं लगता है, वरन साधु की काम वेदना रूप पीड़ा मिटाने से उस स्त्री को पुण्य होता है। ऐसे महापाप कारक अनर्थ रूप वचन कहते हैं। कोई 63 सलाह का पुरुष नीच कुल में भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला त्रिपृष्ठ नारायण छीपे के कुल में उत्पन्न हुआ, इस प्रकार पदवीधारी शलाका पुरुषों का भी नीच कुल में जन्म होता है। भगवान महावीर का अनार्य देश अर्थात मलेच्छ खंडों में भी विहार होना मानते हैं। चौथे गुण स्थान वाले संयमी मुनि भी पूजा करते हैं। देवों का 1 कोस गमन मनुष्य के 4 कोस गमन के समान है, ऐसी विपरीत बात कहते हैं। जिनवाणी में तो मनुष्य से देव के असंख्यात गुना गमन कहा है। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों देव अपने मूल विमान सहित ही महावीर स्वामी की वंदना करने आए थे। पहले सौधर्म नामक इंद्र को दूसरे ईशान स्वर्ग का स्वामी बताते हैं। दूसरे ईशान नामक इंद्र को पहले सौधर्म स्वर्ग का स्वामी कहते हैं। अनंत देव को 18 दोषों से सहित मानते हैं। 525 धनुष ऊंचे बाहुबली के शरीर को कुछ कम मानते हैं। केवली भगवान के शरीर से भी 5 प्रकार के स्थावर कायिकों की हिंसा होती है, ऐसा कहते हैं। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, 16 नहीं। स्वर्ग 12 मानते हैं, 16 नहीं। गंगा नामक देवी का भोगभूमि के एक आर्य पुत्र ने 5000 वर्ष पर्यंत भोग किया।
देवी का। प्रलय के समय त्रियंच और मनुष्यों के 72 युगलों को देव वहां से उठाकर ले जाते हैं, ऐसा नियम बताते हैं। परंतु जिन मत में ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि अनेक जीवों के युगल तो स्वयं गंगा सिंधु की वेदी और विजयार्थ पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, तथा हजारों लाखों जीव देव और विद्याधरों की सहायता से प्रवेश करते हैं। अतः 72 युगलों का नियम नहीं है ऐसा। पेज जिन वाणी में, ऊपर कर दीजिए। जिन वाणी में कहा है। पेज ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ऐसा जिनवाणी में कहा है। चमड़े की मशक आदि में भरा हुआ पानी भी निर्दोष है। नारायण को भी मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। धात की खंड नामक दूसरे द्वीप के कपिल नामक नववें नारायण को केवल ज्ञान हुआ था। तदंतर वे कपिल केवली जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आए। इस प्रकार नारायण को केवल ज्ञान भी उत्पन्न होता है। महावीर स्वामी के माता पिता उनके दीक्षा लेने से पहले ही अपनी पर्याय को पूर्ण कर स्वर्गवासी हो गए थे। बाहुबली जी ने मुगल का रूप किया है। मुगल का रूप अखंड फल को खंडित किए बिना मुख में देकर भक्षण करने में दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं। भोग भूमि में युगलिया परस्पर लड़ाई झगड़ा करने रूप भी कषाय करते हैं। 63 शलाका पुरुषों के मलमूत्र आदि निहार होना मानते हैं। परंतु जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि 63 शलाका पुरुषों के मलमूत्र आदि निहार भी नहीं होता है। दाढ़ी मूछों के केश भी नहीं होते, ऐसा नियम है। इतना विशेष है कि अपनी स्त्री के साथ काम सेवन करते समय शरीर से वीर्य निकलता है। मनुष्य गति में माता के रुधिर और पिता के वीर्य के मिलाप से ही गर्भज मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अन्य किसी भी प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती है। अतः शलाका पुरुषों के निहार का अभाव होने पर भी उनके शरीर से वीर्य बाहर निकलता है, ऐसा जानना। भाव यह है कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इन 63 शलाका पुरुषों के 24 तीर्थंकरों की माता और 24 तीर्थंकरों के पिता, इस प्रकार कुल 111 कर्म भूमियों के और भोग भूमि संबंधी सभी युगलों के दाढ़ी मूछ मल मूत्र कफ थूक नख केश का बढ़ना आदि रूप निहार नहीं होता है। प्रतिमा होने वाला रजस्वला नामक दोष भी तीर्थंकर भगवान की माता के नहीं होता है। इस प्रकार इन उत्तम जीवों के सभी प्रकार के निहार का अभाव है। परंतु श्वेतांबरी इनके मलमूत्र आदि निहार होना मानते हैं। चंद्रमा के 64 जाति के विमान बताते हैं। यादव वंशी को मांस भक्षक कहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से आगे भी मनुष्य जाता है। कामदेव 24 से कम होते हैं। तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के बाद उनके मृत शरीर के मुख में से दंत निकालकर देवता अपने स्वर्ग में ले जाकर उनकी पूजा करते हैं। नाभि राजा और मरुदेवी नामक रानी युगल उत्पन्न हुए थे, पृथक पृथक नहीं, ऐसी विपरीत बात कहते हैं। जिन मत में तो ये दोनों पृथक पृथक उत्पन्न हुए बताए गए हैं। बाद में इन दोनों का विवाह हुआ है, परंतु श्वेतांबरी इन्हें युगलिया मानते हैं। 9 ग्रव्यकों में उत्पन्न हुआ देव ऊपर 9 अनुदिश पर्यंत जाता है, ऐसा मानते हैं। परंतु जिनवाणी में ऐसा गया है कि कहा है कि देव अपने स्वर्ग से ऊपर अपनी शक्ति से नहीं जा सकते हैं, वहां के देवों द्वारा ले जाने पर जाते हैं। ऊपर करना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। कर तो दिया, आपको नहीं दिख रहा है पूरा? आने और रहा बाकी सबको? दिख नहीं शास्त्र रहा। जी के बिना करना दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, हाँ, अब दिखा, अब दिखा। शास्त्र शास्त्र जी की विनय करना योग्य नहीं है, यह तो कागज स्याही रूप जड़ है। अतः शास्त्र को पढ़ने के बाद अपने सिर के नीचे रखकर सोने में भी कुछ दोष नहीं है। ये प्रतिमा जी के संबंध में ऐसा कहते हैं कि ये प्रतिमा तो धातु पाषाणमयी जड़ है, इनकी विनय नमस्कार पूजा आदि करने से क्या फल होगा, अतः प्रतिमा जी को मानना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रतिमा पूजन का भी निषेध करते हैं। श्रावकों को कुदेवादि की पूजन आदि करना भी बताते हैं। सभी देवों को मानना गृहस्थ श्रावकों का धर्म है, अतः उन्हें कुदेवादि को पूजने में कुछ भी दोष नहीं है। मुनीश्वरों के समीप अनेक स्त्रियां रहने पर भी मुनि को कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार मुनि के निकट स्त्रियों का रहना भी मानते हैं। आगामी उत्सर्पणी के चौथे काल के प्रारंभ में, कर्म भूमि के अंत में, जब कर्म भूमि से भोग भूमि की पद्धति प्रकट होगी, तब देव भोग भूमि के स्त्री पुरुष रूप युगलियों को लाकर इस भरत और अरावत क्षेत्र में स्थापित करेंगे, जिससे पुनः युगलिया धर्म चलेगा, ऐसी विपरीत पद्धति बताते हैं। जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि कर्म भूमि के जीव ही काल के प्रभाव से स्त्री पुरुष रूप युगलिया ही उत्पन्न होंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी स्वयं पैदा होंगे। इस प्रकार कर्म भूमि से ही भोग भूमि की पद्धति प्रकट होती है। इस प्रकार उन्होंने जिनवाणी से विपरीत मनगढ़ंत
कल्पित 84 सूत्र बनाए हैं। उन सूत्रों को पुष्ट करने के लिए उन्होंने उनके हेतु दृष्टांत सहित अनेक विपरीत मिथ्या कथाएं लिखी हैं। ये श्वेत वस्त्र, पात्र, दंड, डंडा आदि रूप वेश को धारण कर श्वेतांबर कहलाए। बस 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 कुछ काल बाद बस देखिए 84 सूत्र जो उन्होंने रचे, अब इसको नाना कथाओं से, युक्तियों से उन्होंने पुष्ट भी किया है। और मेरे ख्याल से इन्हीं को वो 84 अछेरे भी कहते हैं। अछेरा इसलिए कहते हैं कि इनके बारे में कोई बात मत करो, बस चुप रहो, ठीक है ना। अब इस चीज को गौण भी करते हैं क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो साक्षात महाविरुद्ध है, इसलिए वो इन पर कोई चर्चा नहीं करते और इनका नाम देते हैं कि ये अछेरे हैं। अछेरे मतलब इसके, इनको छेड़ो मत, अछेरा। तो ये 84 अछेरे हैं और बड़ी अजब गजब सी की बातें इन्होंने कही है और फिर इसकी विधि भी मिलाई नाना कथाओं के द्वारा अपने ग्रंथों में। लेकिन हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना, किसी से कोई इस बात पे बहस नहीं करनी। ये तो प्रसंग करके यहाँ दिखाया है, उसको देखना, समझना और अपने ज्ञान को सम्यक करना। देखो इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम लोग भी सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि सही है। जैसे जब भगवान महावीर का सुमेरु पर्वत पे नवन हो रहा था तो इंद्र को शंका उपजी कि इतने छोटे से बालक और उनके सर पर इतने बड़े बड़े ये कलश ढोर रहे हैं, कहीं भगवान को कितनी परेशानी हो रही होगी। तो भगवान ने अपने ज्ञान से जान लिया उसकी मन की शंका को और अपने पैर के अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हिला दिया। जब सुमेरु पर्वत हिला तो वो सोधर्मेंद्र लुढ़कता लुढ़कता नीचे आके गिर गया। तब उसको समझ में आ गया कि बालक महावीर कितने शक्तिशाली है। तो ऐसी मनगढ़ंत कथाएं वहां उन्होंने लिखी है, जबकि ये बिल्कुल है असत्य है, झूठ है, क्योंकि सुमेरु पर्वत कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। और कितनी अच्छी बात बताई कि जो 63 शलाका पुरुष हैं और उनके माता पिता, इस प्रकार ये 111 महापुरुष, इनके क्या नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता है, इनके दाढ़ी मूछ नहीं होते, नख केश नहीं बढ़ते, तो फिर तीर्थंकर के कहां से होंगे। समझ में आया। तो बहुत सारी इसमें आपको बातें पता चली होंगी। और ये तो ये मानते ही हैं इनके यहाँ कि भाई जिसके यहाँ भी हम आहार लेने जाएं, ना वो हाथ धोए ना कुछ करे, चाहे उसके कैसे भी हाथ हो, उसी हाथ से आहार देंगे तो लेंगे, अगर हाथ धो लिए तो फिर आहार नहीं लेते। समझ में आया। तो ये 84 सूत्र थे। तो बहुत अच्छा पड़ा, भाभी जी ने बहुत जल्दी से पूरा कर दिया। हाँ पूछो, अब इस पे आपकी शंकाएं होंगी वो पूछिए। मेरी ये शंका है कि अगर ये इतना विपरीत मान्यता ये रखते हैं, लेकिन व्रत वगैरह तो ये पूरे करते हैं जो श्वेतांबर लोग होते हैं। देखो व्रत तो करते हैं, आपने देखा इसमें एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी ने हाथ में मांस का टुकड़ा रख दिया तो अब उसको फेंकना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको फेंकोगे हिंसा होगी। समझ में आया। पंडित टोडरमल जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति एक कपड़ा तो उजला पहन ले, माने बड़ा चमकदार कुर्ता पहन ले, और एक कपड़ा मैला पहन ले, तो वो हंसी का पात्र होगा। अब जैसे मुंह पट्टी है, अब ये मुंह पट्टी कहते हैं इसलिए लगाते हैं कि जीवों की हिंसा ना हो, लेकिन उस मुंह पट्टी में ये होठों की लार आने से और ये हवा पास ना होने से उसमें अनंत त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। अब तुमने एक इंद्रिय की तो दया पाल ली, लेकिन सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं, उसका विवेक नहीं। देखो आप कपड़े नहीं धोते इसलिए कि एक इंद्रिय की हिंसा होगी, जल का प्रयोग नहीं करते, जल को नहीं गिराते कि हिंसा होगी, लेकिन उसमें अनंत त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी हिंसा का कोई भय नहीं। समझ में आया। तो क्रम भंग है। तो इसमें क्या होता है, हंसी के पात्र होते हैं।
जैसे कोई एक व्यक्ति को किसी ने शराब परोसी कि लो साहब शराब पियो, अरे साहब हम जैनी हैं, हम ऐसे नहीं पीते। कैसे पीते हो? ये छान के पीते हैं। छान के पिएंगे। समझ में आया? एक व्यक्ति मीट खा रहा था, उनने कहा भैया इसमें मक्खी गिर गई, मैं नहीं खाऊंगा ये मीट। तो भाई जब तुम बकरा खाने से तुम्हें कोई संकोच नहीं है, कि जरा सी मक्खी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। समझ में आया? आपको लगेगा देखो कितना विवेकी है, एक छोटी सी मक्खी की भी इसको दया है? शराब भी पीता है तो अगला छान के पीता है, देखो। समझ में आया? तो अब बताओ ये अच्छी बात है क्या? तो ये क्रम भंग है कि भले तुम अनछना पियो लेकिन पहले शराब छोड़ो। समझ में आया? अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्थावर की तो दया पालेंगे लेकिन प्रस की दया नहीं पालेंगे, तो वो योग्य नहीं। तो त्याग भी जैसा जिनवाणी में सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुसार त्याग बताया है, वही वास्तविक त्याग है? वो योग्य भी है। तो ये सब जो पालते हैं ये सब तो बस ऐसे ही हठ पूर्वक है। ये सब काम तो अन्य मत वाले भी करते हैं, ये मुसलमान भी करते हैं, है ना? 30-30 दिन के रोजे, पूरे दिन भूखे रहते हैं बेचारे, रात को खाते हैं पूरी रात। समझ में आया? लेकिन इसका कोई लाभ तो नहीं होने वाला। और पूछिए। ये बात एकदम लॉजिकलेस है, तो उन्हें खुद ही ऐसे लगता है कि वो कितनी लॉजिकलेस रखते हैं, मतलब कि एक तरफ नॉनवेज खाना और एक तरफ ये, तो ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा ना लॉजिकलेस है। तो इसीलिए तो इसका नाम रखा अछेरे। इसीलिए वो कहते हैं अछेरे हैं अछेरे, इनके बारे में बात नहीं करना। समझ में आया ना? उन्हें खुद फील होती है, उन्हें खुद लगती है कि किस मुंह से ये बात कहें, कोई क्या कहेगा, लेकिन उनके शास्त्र में लिखी है। समझ में आया? और अब तो वो छुपाने भी लगे हैं, बताते भी नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था इसी बात के चलते। जब हम शास्त्री पारक रहते थे, तो बहुत पुरानी बात है, पूनम को शायद पता होगी, कोई नैतिक शिक्षण शिविर का समापन का प्रोग्राम था या कोई कवि सम्मेलन था, कोई शाकाहार का कुछ था बहुत बड़ा। तो उस पर किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था, या कोई एक प्रश्नोत्तरी छपी थी स्थानक वासियों की, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आंसर थे कि गौशालक वाला कि फिर उसको मछली का वो लाकर उसने खिलाया, तो इस चीज पर बहुत बवाल हुआ था वहां। कम से कम 20-22 साल पुरानी बात होगी। तो ऐसी बातें। और ये प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता निकाली थी उन्होंने, और उस प्रतियोगिता में भी ये क्वेश्चन था कि भगवान महावीर स्वामी पे तेजोलेश्या डाली और उनको पेचिस हो गया। समझ में आया? फिर बाद में इस पे लीपापोती की गई थी कि गलत छप गया, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो ये इलॉजिकल है ना? इसीलिए तो वो कहते हैं कि इसके बारे में साइलेंट हो जाओ, बात मत करो, क्योंकि अछेरे हैं, इनको छेड़ो मत। और किसी का कोई प्रश्न, ये जितनी बातें बताई ये सारी की सारी उल्टी हैं। ये कोई ये ना कह दे कि साहब ये पढ़ाई थी मनोज ने और ऐसे ऐसे कहा था, ये तो निषेध है इनका। ये तो जो उनके ग्रंथों में ये 84 सूत्र लिखे और फिर इसका पोषण भी किया है, उन्होंने इस पे नाना कथाएं बनाई और उस कथाओं से उन चीजों को पुष्ट किया है। समझ में आया? देखो सबसे आसान काम होता है, अगर आपने किसी को कोई उल्टी विद्या पढ़ानी है तो आप उसे मूल आगम मत पढ़ने दो, इसे करवा दो बंद और अपना एक नया कोर्स छाप दो अलग से। तो बहुत आसान काम है। समझ में आया? जैसे मान लो ये जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, अब वो डरते हैं पता नहीं बच्चा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ले आए, तो सबसे आसान काम क्या करते हैं, वो अपना खुद का एक करिकुलम छाप लेते हैं, अपने खुद के सेट क्वेश्चन कि जिसके आंसर वांसर उनके सब टीचर्स को पता होते हैं। अब बच्चा कुछ और लाता है तो उसके बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे, तो बस ये हमारा पाठ्यक्रम। उसी प्रकार आजकल लोग क्या करने लगे हैं कि जो मूल शास्त्र हैं इनका तो करते हैं निषेध, अरे साहब इनको छोड़ो ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएंगे। तो अपनी बुद्धि में जैसा आया अपने नोट्स बना लिए और उसके हिसाब से बस इससे बाहर मत आओ। देखो इसमें लिखा है ना इस नोट्स में, अब किसी ने आपने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे कहते हो,
कि निकालो आप अपनी नोट्स। देखो इसके पेज नंबर 8 पे क्या लिखा है। देखो लिखा है ना कि आदिनाथ और उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था, क्या नाम था, नंदा और सुनंदा, नंदा नंदा सुनंदा। देखो इनका युगलिया जन्म हुआ। देखो लिखा है ना कि हाँ लिखा है, दैट्स फाइन। बस इससे ज्यादा आदमी अपनी अकल ना लगा ले तो वही काम वहां होता है। लॉजिकल सोचने के लिए वो रास्ता ही बंद कर देते हैं। तो बस आप अपनी किताब में देखो, ये किताब में गणधर परमात्मा का उपदेश है, यहाँ लिखा है ना कि हाँ लिखा है, बस ठीक, ऐसा मानो। समझ में आया? जिसके हीरे जो मोती असली लाडली होते हैं। सिरिया हमें करवाते हैं ना ये लोग, हाँ हाँ। उसके अंदर ये जो 11 इनके गढ़धर है ना, उनकी हम्म। पूरी गौशाला वगैरह की पूरी डिफरेंट टाइप की स्टोरीज है, पूरी 11 को कोरिलेट करके बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, कौन कौन से गांव में गए, किस किस जगह गए, और ये पेचिश हम्म। रोग जब हुआ उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी उनके साथ। तो वो तो कथा उस तरह से महावीर बना दी बहुत ना लंबी इन्होंने। स्टोरी बनाई हुई है इन अब लोगों वो ने। आदमी वो कथा पढ़ते पढ़ते उस कथा में लीन हो जाता है। अब उसको कोई हाँ प्रश्न ही नहीं उठता। वो उसी कथा के साथ अपने आप को तन्मय कर लेता है, एक रूप का कर लेता है, और उसको वो बातें सही लगने लगती हैं फिर, है ना? और बताइए, इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं लगी जो आपको लग रही हो कि तो सही बात है? नहीं, ये जो 84 बातें बताई हैं, इनमें कोई बात ऐसी लग रही है कि आपको ठीक है? लेकिन देखो, इसे किसी को समझाने मत बैठ नहीं जाना, नहीं तो आपको समझा दिया जाएगा। इसको किसी को समझाने मत बैठना, ये अछेरे हैं, आप अछेरे ही रहने देना बस। आप समझ लो, किसी दूसरे को मत समझाना। हम भी इसको नहीं समझाते, ठीक है? यहाँ लिखा है तो इसलिए अब आ गया प्रकरण में। एक डाउट है मेरे को। पूछो, कौन पूछ रहा है? जैसे हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, तो हमारे भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो थोड़ी सी ऑड है, और ये कहते हैं कि हुंडा सर्पणी काल है इसलिए ये ऑड बातें भी हुई हैं। तो कौन सी और बात है? ऐसे ये जैसे, लोग भी हो सकता है कि नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ओड तो हुई है, लेकिन ऐसी ओड नहीं हो सकती। देखो, भरत चक्रवर्ती बाहुबली से हार गए, ठीक है, ये काल दोष से हुआ, हुंडा सर्पणी के दोष से। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का गर्भ किसी के ट्रांसफर हो जाए? देखो, हुंडा सर्पणी के दोष से जो बातें हुई हैं वो प्रमाण विरुद्ध नहीं है। जो पुराने नियम थे उससे हटके तो हुई, जैसे तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान के हो गए। काम तो हुआ लेकिन प्रमाण विरुद्ध तो नहीं है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी पुरुष के गर्भ हो जाए? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, नियमों में कुछ नियम भंग हुए हैं, लेकिन प्रमाण विरुद्ध तो कोई भी कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन इनके जो कहानियां हैं वो सारी की सारी प्रमाण से विरुद्ध है, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आप देखो ना कि भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रमाण से विरुद्ध नहीं है। आज भी किसी का मान भंग हो जाता है, बड़ा पहलवान छोटे पहलवान से हार जाता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो प्रमाण से विरुद्ध है। अगर केवली भगवान के कवलाहार मानेंगे तो बहुत दोष आएगा। इसका खुलासा रत्नकरण श्रावकाचार्य में किया है, थोड़ा बहुत चीजों का खुलासा इन्हीं पॉइंट्स में से। और पूछिए। एक चीज की जो भ्रांति लिखी तो गई मेरी थी, भी दूर हुई मुझे। ये जो इन्होंने बहत्तर वाली बात की ना, किसके वाली? 72 जोड़े रख देते हैं। हाँ, ये भी मानते हैं बहुत मुझे सारे लोग। मुझे भी यही लगता था कि 72 जोड़े रख देते हैं। इससे आज क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमने सुनी हुई है ना बातें, हमने भी यही सुनी थी पहले, ठीक है। मिक्स हो गई है, मिक्स हाँ, हो गई है बहुत बहुत सी सारी बातें बातें हमारे मिक्स हो उसमें। गई, लेकिन जब हमने करणान योग पढ़ा तो हमने पढ़ा, उसमें तत्वार सूत्र में आएगा, आपके इसमें इसी में आएगा, इस ग्रंथ में, कि वो जो उसकी गुफाएं हैं, तिमिश्र और खंड प्रपात, उन गुफाओं में वो सरक सरक के अपने आप घुस जाते हैं वहां रहने वाले निवासी, और कुछ को देव ले जाके छोड़ देते हैं उस गुफाओं में। बोलो शिवानी।
हालांकि मैं ये बात तो मुझे दिमाग में आती थी कि जब 72 जोड़े रखे हैं और योनियां तो होती हैं 84 लाख योनियां, तो मतलब इससे हम्म। ये तो सिद्ध नहीं होती थी बात। मन में ऐसा लगता तो था कि यार ये हाँ 72 जोड़े वाली बात सिद्ध नहीं हो रही, सही नहीं सिद्ध हो रही, सही बात है, पूरे बैठेंगे ही नहीं। हाँ बोलो शिवानी। क्योंकि योनियां तो इतनी 84 लाख। सही बात है। हाँ ये जब लिखी गई थी तब तो उस टाइम का जरूरत थी, चलो उन्होंने अपने आजीवन के लिए उन्होंने लिख दी थी ये। तो जैसे हमारे में तोडरमल जी ने लिखा कि जो बुद्धिशाली जीव होंगे वो ऐसे मिथ्या कल्पित सूत्र चलने नहीं देंगे, तो उनके यहाँ ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि जिन्होंने ये सुधार किया हुआ होगा, ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो हुए हुए ना, बहुत फेमस ये हुए। क्यों चल गया। हुए ना, गुरुदेव कांजी स्वामी हुए ना, उनके यहाँ तो हुए। अभी भी चल तो रही। तो वो देखो, किसी को कोई नहीं रोक सकता, वो उन्होंने बाहर हटा दिया या वो बाहर निकल गए उनसे। तो इस चक्कर में कौन पड़े कि उनको सुधारें, अपने को सुधार लिया तो वो दिगंबर मत में आ गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको वो बात ठीक नहीं लगती और उन्होंने दिगंबर धर्म अपना लिया है। समझ में आया ना? उसके लिए तो बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ्य चाहिए कि उस मत को हम चेंज कर दें, वो इतना सरल नहीं है। समझ में आया? और किसी का कुछ प्रश्न? हम्म। भैया ये लोग तो ना अपने आगम को 32 ग्रंथ प्रमाण मानते हैं बस। कितना? 32। 32 ग्रंथ 32। प्रमाण? हाँ, अच्छा। खाली जैसे उत्तराध्याय वगैरह है ना, हाँ सूक्त हाँ कृतांक, ये हाँ सारी हाँ चीजें, हाँ, इसको खाली हाँ समझ गया, इस 32 तरह से ग्रंथ गिनाते हैं। टोटल मानते हैं। हाँ, और कहते हैं कि मतलब टोटल हमारा पूरा आगम ही इतना है, और जो भैया 32 ये जो ग्रंथों में। महावीर भगवान की, आपकी आवाज चली गई भाभी जी। महावीर भगवान की? मैं कह रही जो है महावीर भगवान की जो वो बताते हैं ना कि मेरू पर्वत को उन्होंने अंगूठे से दबा दिया, ये भी अपने यहाँ बहुत बताई जाती है बातें, ये हाँ वाली गलत बात है, भी। ये गलत है। आप खुद सोचो, सुमेरु पर्वत कैसे हाँ। हिल सकता है? ठीक है ना? और पहली बात तो ये है कि भगवान को अपना बल प्रूव करना किसे है, भगवान को जरूरत क्या है हाँ, किसी को अपना कोई बल प्रूव जरूरत ही करने नहीं की। है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो जगत में लेकिन बलवान होता है वो कहता है कि ठीक है हाँ, तुझे जो मानना है मान ले, मान मेरा ले। तो मेरा है ही। लेकिन ग्रस्त अवस्था में कदाचित हो सकता है। नेमिनाथ भगवान ने जब वो ग्रस्त में थे, उन्होंने अपना बल प्रूव किया था ना श्री कृष्ण को। उनकी जो नाग शैया थी, नाग शैया